तो भैया बात करेंगे इस वीडियो में हिप्पाकाइंड 450 mg टैबलेट के बारे में। जानेंगे इसकी डोज के बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, कहाँ चलती है। वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ जानेंगे हिप्पाकाइंड टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों हिप्पाकाइंड एक ब्रांड आता है मैनकाइंड कंपनी का। ये कई सारी स्ट्रेंथ में आपको मिलती है, 150 mg, 300 mg, 450 mg और 600 mg। तो इन स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होती है, दवाई की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाती है। 450 mg की प्राइस की बात करूँ तो करीब 450 रुपये के आसपास ही 10 टैबलेट का एक पत्ता आपको मिल जाएगा। तो हर दवाई की दुकान पर ये अवेलेबल होती है, आसानी से मिल जाती है। मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड आता है, ये सस्ती भी आती है दोस्तों। अगर आप दूसरी कंपनी की देखोगे, जैसे अगर आप यूडीलिव देखोगे अबट कंपनी की 450 mg में, तो करीब 550 या 600 रुपये के आसपास आपको ये पड़ेगी। तो मैनकाइंड कंपनी की सस्ती आती है और काफ़ी सारे डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अबट इससे पुरानी कंपनी है और यूडीलिव इससे पुराना प्रोडक्ट है, वो भी अच्छा है क्वालिटी वाइज, लेकिन महंगा है। तो कोई भी ले सकते हैं, डॉक्टर ने जो लिखा है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और कोई भी दवा हो डॉक्टरी सलाह के बिना लेना भी नहीं चाहिए। तो 450 mg जो टेबलेट होती है, ये ज़्यादातर देखा गया है कि एडल्ट पर्सन में ही चलती है। बड़ा व्यक्ति इसका यूज करता है, महिला भी कर सकती है, पुरुष व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन भाई क्यों करना पड़ता है, इसको समझेंगे। तो इसके अंदर जो दवाई आती है ना, हिप्पाकाइंड के अंदर जो दवाई आती है उसका नाम है अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड 450 मिलीग्राम में। अब भाई ये क्या होता है? तो दोस्तों अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड एक बाइल एसिड होता है, और जो बाइल एसिड होता है ना, ये बॉडी के अंदर नेचुरली बनता है। जैसे कि गाल ब्लैडर होता है, उसके अंदर बाइल एसिड बनता है। अब गाल ब्लैडर जो होता है ना, देखिए गाल ब्लैडर लीवर के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। और जो बाइल एसिड होता है जो गाल ब्लैडर के अंदर बनता है, ये कोलेस्ट्रॉल बनता है, उसको ये घोलने का काम करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बाइल एसिड की कमी के कारण कोलेस्ट्रॉल अच्छे से घुल नहीं पाता, और ज़्यादा बनने के कारण कोलेस्ट्रॉल को लीवर प्रोड्यूस करता है। तो जब लीवर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है और बाइल एसिड की कमी हो जाती है, तो गाल ब्लैडर के अंदर दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्रिस्टल रूप में बदल जाता है, जिसके कारण पत्थरी का रूप बन जाता है, जिसको हम कहते हैं पित्त की थैली के अंदर पत्थरी, पित्त की पत्थरी भी कहते हैं। तो वो यही होती है, कोलेस्ट्रॉल जमकर क्रिस्टल रूप ले लेता है और वो पत्थर बन जाते हैं। तो वहाँ पर ये काम करता है, उनको कोलेस्ट्रॉल को ये घोल देता है और उनको काट कर क्रिस्टल को ये बाहर निकाल देता है और उनको घोल देता है, ठीक है। और आगे प्रिवेंट भी करता है, आगे पत्थर ना इकट्ठा हो। तो कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम कर कर और जो क्रिस्टल फॉर्म में बन चुके हैं उनको घोल कर ये काम करता है। तो पित्त की पत्थरी की प्रॉब्लम में चलता है, जिसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर स्टोन। तो पित्त की पत्थरी को ठीक करने का काम करता है, तो वहाँ चल सकती है। दूसरा दोस्तों जॉन्डिस होना, पीलिया होना। अगर पीलिया की प्रॉब्लम है, आँख पीली है, यूरिन पीला आ रहा है, आपको वोमिटिंग आ रही है, बुखार आ रहा है, तो इसका बिलिरुबिन की जांच होती है, चेक करना पड़ता है आपको पीलिया है या नहीं। तो लैब रिपोर्ट के आधार पर ही देखा जाता है कि आपको कितना पीलिया है, ठीक है, ज़्यादा है, कम है, बिलिरुबिन की लेवल कितना है। तो अगर पीलिया की प्रॉब्लम है तो ये डॉक्टर पीलिया की प्रॉब्लम में देते हैं और बढ़िया काम करती है। तीसरा दोस्तों फैटी लीवर। अगर लीवर ज़्यादा फैटी है, लीवर के टिश्यूज डैमेज है, लीवर ज़्यादा ख़राब हो गया है, ठीक है, लीवर के ऊपर चिकनाई ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी ये काम करती है। जैसे कि जो एल्कोहल ज़्यादा पीता है, एल्कोहल जिसको एडिक्शन है, उसका लीवर ख़राब हो जाता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी डॉक्टर वहाँ पर देते हैं। तो ये काम करती है, फैटी लीवर को ठीक करती है, लीवर के टिश्यूज़ को ठीक करती है, लीवर के एंजाइम्स को बढ़ाकर काम करती है। तो लीवर को रिप्रोडक्शन करती है, लीवर का रिप्रोडक्शन करती है। तो पित्त की थैली में पीलिया की प्रॉब्लम है और लीवर की प्रॉब्लम में चलता है। पीलिया भी दोस्तों लीवर प्रॉब्लम ही होती है, लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, हेपेटाइटिस, तो उसके कारण पीलिया ही होता है। तो लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम में चलती है। अब बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है, कितने दिन तक चल सकती है। तो देखिए दोस्तों, पीलिया की प्रॉब्लम में हो सकता है 2 वीक 3 वीक चल सकती है, और लीवर की प्रॉब्लम में हो सकता है कुछ मंथ तक लगातार लेनी पड़ सकती है, और पत्थरी की प्रॉब्लम में कुछ मंथ तक लगातार लेनी पड़ सकती है। और डोज की बात करूँ तो तीनों प्रॉब्लम में अलग अलग होती है। पीलिया की प्रॉब्लम में दिन में 1 भी हो सकती है, दिन में 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और ऐसी ही पथरी प्रॉब्लम में सुबह शाम भी हो सकती है,
और लीवर की प्रॉब्लम हो सकता है सुबह शाम भी हो जाए, एक भी हो जाए। तो आपकी कंडीशन को देखते हुए डोज दिन में 3, 2 या 1 हो सकती है। 1 गिलास दूध या 1 गिलास पानी के साथ आपको इसकी डोज लेनी चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए आपको, ठीक है। टेबलेट लो, आप 1 गिलास कम से कम पानी या दूध ज़रूर पिए। अब बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट क्या कर सकता है। तो देखिए इसको जब देते हैं ना तो कई बार है कि स्किन रैशेज आते हैं, ठीक है, ईचिंग चलती है बॉडी के अंदर, या नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, कब्जी हो सकती है देने के बाद, चक्कर वगैरह आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कम चांस में साइड इफेक्ट होते हैं, हर किसी में नहीं होते। लीवर के अंदर एंजाइम्स बढ़ सकते हैं। तो अलग अलग साइड इफेक्ट भी अलग अलग व्यक्ति में हो सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं और बहुत ही कम चांस में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं भाई सावधानी क्या रखें। तो दोस्तों एक तो आपको कभी भी सेल्फ नहीं करना है। दूसरा 450 mg टेबलेट तभी लेनी जब डॉक्टर ने दिया हो, ऐसे नहीं लेना है। इनके अलावा अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है और आप दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, स्मोकिंग करते हो, एल्कोहल पीते हो तो नहीं लेना है, और इस टेबलेट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो संपूर्ण रहा था हिप्पाकाइंड 450 mg टेबलेट के बारे में। यहाँ तक वीडियो देने के लिए